हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम परिमेयीकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं परिमेयीकरण होता क्या है। मान लेते हैं 1/√3 लिखा हुआ है, अंश में 1 है और हर में √3 है। तो हर से रूट को हटाना ही क्या कहलाता है? परिमेयीकरण कहलाता है। कैसे हटाएंगे? अंश में और हर में दोनों में हम √3 से गुणा कर देंगे। अब अंश में हो गया √3 और हर में इसका और इसका मतलब √3 इंटू √3 होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब हर से रूट हट गया। इसी को क्या कहते हैं? परिमेयीकरण कहते हैं। तो आइए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला उदाहरण 1/√3 माइनस √2, इसका हमें परिमेयीकरण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेसिक मेथड देखते हैं। यहाँ पर जो संख्या होती है इसी से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। तो 1/√3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 अपान √3 प्लस √2। जो यहाँ संख्या है उसी से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस हो गया है, यहाँ माइनस था। अब देखिए ऊपर क्या हो गया? √3 प्लस में √2 अपान, ये माइनस में है और ये प्लस में है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है? a² माइनस b², a² माइनस b²। अब यहाँ पे a के स्थान पे √3 है और b के स्थान पे √2 है। तो नीचे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ऊपर √3 प्लस में √2 अपान √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया और माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। नीचे घटने के बाद क्या आ जाएगा? √3 प्लस में √2 अपान 1 मतलब √3 प्लस में √2। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो नीचे संख्या है वही संख्या यहाँ पर भी आई है, बस चिन्ह बदल गया है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो अगर परीक्षा में आ जाएगा तो क्या हम इतना लॉन्ग मेथड अपनाएंगे? तो नहीं, क्योंकि परीक्षा में हमें कम समय मिलता है एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे ट्रिक अपनाएंगे। अब ट्रिक क्या है उसे देखिए। नीचे वाली संख्याओं का वर्ग करके घटाते हैं, नीचे वाली संख्याओं का वर्ग करके घटाते हैं। यदि 1 आ जाता है और ऊपर भी अंश में भी 1 है, यानी अंश में 1 है और नीचे वाली संख्याओं का वर्ग करके घटाते हैं, यदि 1 आता है तो हमारा आंसर जो नीचे लिखा हुआ है यही संख्या होगी, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है √3 और √2, चिन्ह बदल जाएगा मतलब प्लस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कंडीशन क्या है? अंश में 1 रहे और नीचे वाली संख्याओं का वर्ग करने पर 1, वर्ग करके घटाने पर 1 आए। तो यहाँ देखिए 3 का वर्ग करेंगे और तो 3 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब जो नीचे संख्या लिखी गई यही हमारा आंसर होगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1/√5 प्लस में √4। तो अंश में तो 1 है, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या का हम वर्ग करके घटाते हैं, अगर 1 आएगा तो जो हमारा आंसर हो जाएगा यही होगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही होगा, 4√4 का वर्ग करेंगे तो 4 ही होगा और इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब 1 आ रहा है वर्ग करके घटाने पर और अंश में भी 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? √5 माइनस √4, बस केवल चिन्ह बदल जाएगा, बाकी जो संख्याएं हैं वो वही रहेंगी। देखिए यहाँ पर भी सॉल्व करने पर क्या आया था? √3 प्लस में √2, √3 प्लस में √2, बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ गया है, यहाँ पर प्लस आ गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर अंश में 1 है और नीचे वाली संख्याओं का वर्ग करके घटाने पर 1 आ रहा है तो आंसर वही होगा जो नीचे लिखा हुआ है, बस चिन्ह बदल जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1/√7 माइनस √6, अंश में 1 है, नीचे वाली संख्या का वर्ग करके घटाते हैं। 7 का वर्ग √7 का वर्ग 7 होगा, √6 का वर्ग सिर्फ 6 होगा। अब दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? √7 प्लस में √6, यही हमारा आंसर हो गया।
देखते ही आप इसका उत्तर देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ √7 और √6 है, इसको तो इस तरह से हम लिख लिया, लेकिन अगर प्रश्न में लिखा हुआ है √7 प्लस में √6, तो इस चीज़ को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मतलब √7 प्लस में √6 बराबर 1/√7 माइनस √6, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा, आगे आने वाले प्रश्नों में इसका उपयोग होगा। यदि √7 प्लस √6 लिखा हुआ है तो इसे हम 1/√7 माइनस √6 लिख सकते हैं। यही चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ 1/√7 माइनस √6 इज इक्वल टू √7 प्लस में √6, तो इसी को अगर ये दिया रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं, यदि अंश में 1 ना हो तब क्या करेंगे। अभी तो यहाँ अंश में 1 है तो हम सीधे ये लिख दे रहे हैं, लेकिन अगर अंश में 1 ना हो तब हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, 2/√7 माइनस √6, सेम प्रश्न जो पहले था वही है, बस यहाँ पे 1 के स्थान पे 2 आ गया है। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का वर्ग करके घटाएंगे। अगर 1 आ रहा है तो इसी का हम ऊपर गुणा करेंगे, बस चिन्ह बदल देंगे, जो अभी तक करते आए हैं वही यहाँ भी करेंगे। तो √7 का वर्ग 7 हो गया, √6 का वर्ग 6 हो गया, घटाएंगे तो 1 आ रहा है, मतलब इसी का गुणा ऊपर होगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो 2 और इंटू ब्रैकेट में कर देते हैं √7 प्लस में √6। अब चूंकि यहाँ घटाने पे वर्ग करके घटाने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप 1 लिखें या ना लिखें, हर में 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। अब इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 2√7 प्लस में 2√6 इस तरह से कर सकते हैं, या 2 बाहर कॉमन है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर तोड़ना चाहते हैं तो 2√7 प्लस में 2√6 हो सकता है, या यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। अब यहाँ पे √2/√5 प्लस में √4 है, तो नीचे वाली संख्याओं का हम वर्ग करके घटाएंगे। तो √5 का वर्ग 5 हो गया, √4 का वर्ग 4 हो गया, और जब घटाएंगे तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब इसी का गुणा ऊपर होगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ हो गया √2 ब्रैकेट में √5 माइनस √4, इसी का गुणा कर देते हैं, और अपान 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे, नहीं तो हर में 1 का मतलब नहीं होता है। अब इसका गुणा करिए या रहने दीजिए, गुणा अगर करते हैं तो 2 और 5 मतलब √10 माइनस और 4 to 8 √8, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब √2 से √5 में गुणा हुआ और √2 से √4 में गुणा हुआ, तो 5 दूनी 10 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, मतलब √10 माइनस √8, यही हमारा आंसर हो गया। अब 6वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, तो वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग 3 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है, घटाएंगे 1 आ रहा है, मतलब इसी से गुणा होगा ऊपर, और नीचे तो घटाने पे 1 आ जा रहा है, तो 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऊपर क्या हो गया, √3 प्लस √2, ये तो ऊपर पहले से था, अब चूंकि यहाँ पे वर्ग करके घटाने पे 1 आ रहा है तो इसी का गुणा ऊपर हो जाएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, मतलब √3 प्लस में √2 से ऊपर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है, a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको इसको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि संख्याओं के वर्गों का योगफल, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, संख्याओं के वर्गों का योगफल प्लस 2 गुणे संख्याओं का गुणनफल। माइनस वाले में क्या पढ़ना है, संख्याओं के वर्गों का योगफल माइनस 2 गुणे संख्याओं का गुणनफल, इस तरह से आपको पढ़ना है।
तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस में √2 का स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरह हम पढ़ेंगे, संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब 3 हो गया इसका वर्ग 2 हो गया, और इनका योगफल कितना हो गया, 5 हो गया। और प्लस है तो प्लस हो गया, 2 गुणे संख्याओं का गुणनफल मतलब √3 और √2 मतलब √6। यही हमारा आंसर हो गया। 5 + 2√6, यहाँ इंटू लगाना लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। 5 इसका मतलब इंटू ही होता है, तो आंसर हो गया 5 + 2√6, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि a + b का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के वर्गों का योगफल प्लस में 2 गुणे संख्याओं का गुणनफल। यदि माइनस है तो उसको पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों का योगफल -2 गुणे संख्याओं का गुणनफल। तो ये इससे आपका यहाँ पे आसानी से इसको कम समय में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नहीं तो आप a + b का होल स्क्वायर इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, वही चीज़ हो रहा है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समय आपका कम लग रहा है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि नीचे का अंतर जो है इसका वर्ग करने पे 1 ना आए तब हम क्या करते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, 1/√5 - √3। अब यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यानी कि इसका अगर वर्ग करके हम घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 2 का आएगा। कैसे, √5 का वर्ग 5 हो गया, √3 का वर्ग 3 हो गया, और दोनों को घटाएंगे तो अंतर 2 आएगा। तो कुछ नहीं करना, अंतर 2 आ रहा है कोई बात नहीं, बटे में 2 आ रहा है तो हम बटे में लिख देंगे। बाकी सेम प्रोसेस करेंगे, इसका गुणा हम ऊपर करेंगे और चिन्ह बदल देंगे। सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर भी, मतलब इसका वर्ग करके घटाने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसको 2 हम नीचे लिख देंगे। जैसे पहली बार 1 आ रहा था हर में, तो हर में 1 का मतलब कुछ नहीं था तो उसको हम हटा देते थे, लेकिन यहाँ पे अंतर करने पे 2 आ रहा है तो हम 2 को यहाँ पे लिखेंगे। हर में 2 हो गया। अब उसके बाद इसका गुणा ऊपर करते हैं और चिन्ह बदल देते हैं, तो 1 में गुणा होगा तो वही चीज़ हो जाएगी, मतलब √5 और चिन्ह बदल के √3। 1 से गुणा करें या ना करें बात एक ही होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, √5 + √3/2, यही हमारा आंसर हो गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। √5 + √3/√5 - √3। अब यहाँ पे इसका अंतर तो 1 नहीं आएगा, अंतर कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 2 आया है तो यहाँ भी 2 आएगा, तो अंतर हो गया 2। तो हम हर में 2 को लिख लेते हैं, लेकिन अंश में इसी का गुणा हम करेंगे। अब अंश में यहाँ √5 + √3 है तो इसी का गुणा होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो नीचे वाला तो हमने सॉल्व करके लिख दिया, यहाँ अंतर 2 आ रहा है, और ऊपर क्या करेंगे, √5 + √3, फिर ब्रैकेट में √5 + √3। अभी जो हमने 6वां प्रश्न सॉल्व किया है सेम उसी तरह यहाँ बन गया है। यहाँ हो जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर/2। अब इसको क्या करेंगे, अभी हमने बताया है यदि a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो a संख्याओं के वर्गों का योगफल प्लस 2 गुणे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल, यहाँ वर्ग 5 का वर्ग, √5 का वर्ग 5 हो गया, √3 का वर्ग 3 हो गया, तो 5 × 3 = 8 हो गया, तो वर्गों का योगफल हो गया प्लस 2 गुणे संख्याओं का गुणनफल, मतलब 5 × 3 = 15 और बटे 2। अब यहाँ से 2 आप कॉमन भी कर सकते हैं, यानी कि 2 को आपने कॉमन किया तो अंदर हो गया 4 प्लस में √15/2, ये कट गया, आंसर आ गया 4 + √15, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। √11 - √9/√11 + √9। अब यहाँ पर भी वर्गों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो अपान में हम क्या करते हैं, 2 लिख लेते हैं, और इसी का गुणा हम ऊपर करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पे √11 - √9, अब इसका जो ऊपर गुणा करेंगे तो यह भी √11 - √9 हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इतना आपको समझना पड़ेगा, एक हमने डिटेल में बता दिया, अब इसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा। बराबर कितना आ गया, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, मतलब संख्याओं के वर्गों का योगफल -2 गुणे संख्याओं का गुणनफल। तो वर्गों का योगफल मतलब 11 हो गया और 9 हो गया, 11 × 9 = 20 हो गया, -2 गुणे संख्याओं का गुणनफल मतलब 11 और 9, 11 × 9 = 99/2। यहाँ नीचे 2 है तो 2 लिख दिया, बराबर 2 को कॉमन ले लेंगे
10 माइनस और 2 यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ बचा √99 बटा 2, ये कट गया। आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा यहाँ आ गया 10 माइनस √99, यही हमारा आंसर हो गया। तो 9वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 10 माइनस √99, ये हमारा आंसर हो गया। अब 10वां प्रश्न, √15 प्लस में √13 अपान √15 माइनस √13, ये आपके लिए है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आप कमेंट करके बताएंगे। एक प्रश्न और है, उसको हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए 1/√2 प्लस में √1 प्लस में 1/√3 प्लस √2 प्लस में 1/2 प्लस √3, इसका हमको परिमेयीकरण करना है। तो यहाँ देखिए इसका वर्ग करके अगर घटाएंगे तो एक ही आएगा। √2 का वर्ग 2 होता है और ये 1, मतलब घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ भी वर्ग करके घटाने पर 1 आएगा और यहाँ भी वर्ग करके घटाने पर 1 आएगा। मतलब इसका हम सीधे सीधे ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे सब में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा घटाने पे। तो हम क्या करते हैं, 1 में इसका गुणा हो जाएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो √2 माइनस 1, 1 में गुणा होगा मतलब यही चीज़ हो जाएगी, प्लस इसका भी गुणा 1 में होगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो √3 माइनस √2, यहाँ पे प्लस है और इसका भी गुणा ऊपर होगा, चूँकि यहाँ पर भी वर्ग करके घटाने पर 1 ही आ रहा है। तो 2 माइनस √3, परिमेयीकरण अभी जो हमने बताया है उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, यहाँ से √3 प्लस में और माइनस में कट गया, ये √2 और √2 कट गया। अब यहाँ -1 बचा है और +2, तो -1 + 2 बराबर क्या हो गया? प्लस में 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जय हिंद।